इसराइल और हिजबुल्लाह में जंगबंदी के बाद इसराइल के पड़ोसी मुल्क सीरिया में देश के अंदर वो लड़ाई फिर से शुरू हो गई है जिससे कभी उसने राहत पाई थी। देश में हमले तेज हो गए हैं। सीरियाई सरकार के साथ जो चरमपंथी समूह सीधी लड़ाई लड़ रहा है उसका नाम हयात तहरीर अल शाम है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हयात अकेले अपने दम पर ही सीरियाई सरकार से लड़ने चला है या किसी दूसरे देश की सरपरस्ती में ऐसा कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि सीरिया में गृह युद्ध की आग को फिर से भड़काने के पीछे इसराइल और तुर्की का हाथ है। जहां इन दो मुल्कों को सीरिया में हो रहे हमलों का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सीरियाई सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोले हुए विद्रोही समूहों को तुर्की से हथियार तो मिले ही, साथ ही विद्रोही लड़ाकों की ट्रेनिंग भी तुर्की में ही हुई। सीरिया में हुए ताजा हमलों को हयात तहरीर अल शाम ने अंजाम दिया, जिसका समर्थन वो साथी समूह करते हैं जिनका संबंध तुर्की या वे समूह जो तुर्की में एक्टिव हैं उनसे है। ऐसे में इन खबरों के दावे और भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। ऊपर से सीरिया के पड़ोसी मुल्क इराक के संसद समूह कताइब सैयद अल शुहादा के प्रवक्ता कजीम अल फरतोसी ने इस हमले का सारा दोष इसराइल को दिया है। लेकिन सवाल यह है कि तुर्की और इसराइल में से किस देश की भूमिका इसमें ज्यादा हो सकती है, या फिर क्या वाकई इन दोनों देशों की भूमिका सीरिया में एक बार फिर से युद्ध की आग को भड़काने में है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए सीरिया में गृह युद्ध के इतिहास पर नजर डालते हैं। 2011 से शुरू हुए इस संघर्ष में करीब 5 लाख लोगों की मौत हुई है, जो अपने आप में सीरिया के खूनी इतिहास की पटकथा को बयां करते हैं। बशर अल असद जो सीरिया के राष्ट्रपति हैं, ये सारी जंग उनकी ही सरकार के खिलाफ लड़ी जा रही है। सीरियन नेशनल आर्मी जो सीरिया का विद्रोही गुट है और उन्हें तुर्की का समर्थन प्राप्त है, वो भी सीरियाई सरकार के खिलाफ मैदान जंग में खड़े हैं, जो हयात तहरीर अल शाम को और भी ज्यादा मजबूती देते हैं। इसके अलावा शिया और सुन्नी विवाद भी इसका एक अहम पहलू है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद शिया मुस्लिम है, ईरान भी शिया बहुल देश है, और ऐसे में यही कारण है कि ईरान जहां अपने बाकी पड़ोसी मुल्कों में प्रॉक्सी समूहों को समर्थन करता है, तो वहीं सीरिया में उनकी सरकार का साथ देता है। सीरिया में खाना जंगी या गृह युद्ध के समय भी ईरान ने विद्रोहियों को खदेड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। लेकिन दूसरी ओर तुर्की पर आरोप लग रहे हैं कि वो इस्लामिक मुल्कों में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है और इसलिए वो सीरिया में सरकार के खिलाफ विद्रोही और खासकर सुन्नी गुटों को मदद पहुंचा रहा है। लेकिन ये आरोप भी बस ऐसे ही नहीं लग रहे हैं, बल्कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने भी हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सीरिया के आतंकी समूहों को फंडिंग देने का आरोप सीधे तौर पर तुर्की पर लगाया था। इसराइल पर भी आरोपों की बड़ी वजह है। हाल ही में इसराइल की आंतरिक खुफिया एजेंसी शिन बेट के प्रमुख रोनन बार ने तुर्की की खुफिया एजेंसी के प्रमुख इब्राहिम कलीन से मुलाकात की थी। हालांकि तुर्की की मीडिया ने दावा किया है कि यात्रा हमास द्वारा बनाए गए इसराइली बंधकों की रिहाई के संबंध में थी। लेकिन इस मुलाकात को हुए चंद दिन भी नहीं गुजरे थे कि सीरिया में हयात ने पूरी ताकत से हमला कर दिया और एक शहर अलेप्पो पर कब्जा कर दिया। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है।